तो आपका स्वागत है एजुकेटर ब्रो के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी। क्लास 7th की ये एनसीईआरटी ज्योग्राफ़ी है और चैप्टर 1 है एनवायरनमेंट। सिविक्स और हिस्ट्री की जो है क्लासेस वो चल रही हैं। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है लाइन वाइज लाइन जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो कि आपके बीपीएससी या फिर यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स में आपके एनसीईआरटी से पोर्शन आते हैं उसमें मैं आपको पूरा एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब सबको पता है पर्यावरण। ठीक है, हम जिस जगह पे रहते हैं, जो हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उस सबको मिला के हम इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट किसी एक सिंगल चीज़ का नहीं होता है, सिंगल चीज़ से इन्वायरमेंट नहीं बनता है। हमेशा इन्वायरमेंट हम जिसको कहेंगे उसके लिए पूरा सिस्टम होना ज़रूरी है। पेड़ पौधे, आसमान, बादल, बारिश, सब कुछ मिला के इन्वायरमेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से जो है इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में हमें दिख रहा है। तो क्या लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। ये हमें क्या देता है? ये हमें वो हवा देता है जिसे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, ये हमें क्या देता है? तो ये हमें वो पानी देता है जिसे हम पीते हैं। द फूड वी ईट, हमारे पास जो खाना भी आता है वो कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से आता है। कैसे इन्वायरमेंट से आता है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जो भी अन्न खाते हैं वो क्रॉप से आते हैं। क्रॉप्स क्या होते हैं? ज़मीन में ग्रो की जाती हैं, तो वो कहाँ से आई? इन्वायरमेंट से ही आई। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो भी जिस भी एनिमल का मीट खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है? वो भी इन्वायरमेंट। यहाँ तक कि ह्यूमन भी जो है, ह्यूमन भी क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, सब कुछ हमें कौन दे रहा है? तो इन्वायरमेंट दे रहा है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कार के धुएं से हमारा क्या हो जा रहा है? एयर का पॉल्यूट हो रहा है। देखिए, पॉल्यूट या पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूट मतलब होता है गंदा होना। गंदा होना, कोई भी साफ चीज़ जो है अगर वो गंदा हो जा रही है तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूट होना। तो जो हमारी हवा है वो पॉल्यूट हो रही है किससे? कार फ्यूम से या किसी भी चीज़ के धुएं से। वाटर इज़ कलेक्टेड इन द पॉट, फूड इज सर्व इन ए वेसल एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्री। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम इन्वायरमेंट का जो है दोहन कर रहे हैं, यानी गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो अभी चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में। ये आप देखेंगे तो पहले ये जो है एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। ठीक है, रवि और जो है उसके फ्रेंड जो हैं अपना बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फिगर देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो आप समझ गए कि जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। तो अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में 3 चीज़ हैं। एक होती है नेचुरल, यानी नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एक होता है ह्यूमन मेड और एक होता है ह्यूमन। अब आप कहेंगे कि नेचुरल तक तो ठीक है, ये ह्यूमन मेड और ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट हम प्रदान करते हैं? तो चलिए देखते हैं पहले नेचुरल। तो नेचुरल, हम नेचर से हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फीयर मिलता है। लिविंग थिंग्स मतलब जो भी ह्यूमन है, जितने भी एनिमल है, जितने भी इंसेक्ट हैं, ये सारे क्या हैं? बायोस्फीयर में आते हैं। उसके बाद लैंड है। लैंड जो है जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, जिस ज़मीन पे हम खेती करते हैं, ठीक है, जिस ज़मीन पे हम घर बनाते हैं, उसे लैंड कहते हैं। लैंड को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एयर यानी एटमॉस्फेयर। एयर से हमें क्या मिलता है? एयर में हम सांस लेते हैं। अगर एयर प्रेशर ना रहे तो हम फिर अर्थ पे नहीं रह पाते, तो उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और उसके बाद है वाटर, द बेसिक नीड ऑफ ये ह्यूमन लाइफ। बिना पानी के जो है ये पृथ्वी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? आपको भी पता है कि पानी जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। यानी कि ये सब देखिए, आपको लैंड, वाटर, एयर के साथ साथ ये भी याद रखना है कि एल फॉर लिथोस्फीयर, एल फॉर लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया लैंड से लिथोस्फीयर। ए फॉर एटमॉस्फेयर, यानी एयर जो होता है हमें एटमॉस्फेयर देता है, तो इसे एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग जो है बायोस्फीयर। देखिए, लिविंग मतलब क्या होता है? जिंदा, और बायो मतलब क्या होता है? जीव। ठीक है, तो ये हो गया बायोस्फीयर। और वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर। देखिए, कहीं भी एक चीज़ मैं आपको वाटर हाइड्रो से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। अगर कहीं भी वाटर का जिक्र हो और वहाँ पे हाइड्रो या एक्वा आए
तो इसका मतलब वही इसका मतलब है, क्योंकि हाइड्रो मतलब भी वाटर होता है और एक्वा मतलब भी वाटर होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है। देखिए सबसे पहले तो हो गया बिल्डिंग। पहले देखिए ये जो चीज़ें नहीं थी, ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं रहेगी तो भी आदमी जो है लाइफ सर्वाइव कर लेगा, लेकिन ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी लाइफ को और ईजी बनाती हैं, ईजी और मॉडर्न बनाती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मेड में आप देखेंगे कि पहला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या करता है, बिल्डिंग हमें शेल्टर देता है, हम बिल्डिंग में रहते हैं, हमारी ऑफिसेज बिल्डिंग में होती हैं, हमारी स्कूल एक सेकेंड, हमारे बिल्डिंग्स जो है हो गया क्या, ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद हो गया पार्क जहाँ पे हम खेलने जाते हैं। उसके बाद हो गया ब्रिज, जो हमें किसी भी रिवर या किसी भी वाटर या किसी भी जो है जगह को एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने में काम देता है। रोड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इंडस्ट्रीज़ किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, और मोनूमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट्स क्या है, तो आप देख सकते हैं एक इंडिविजुअल यानी एक आदमी भी क्या है, अपना कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशनल है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। देखिए ये सब क्यों सारी चीज़ें हैं, आखिरकार इसका इन्वायरमेंट में क्या काम है। देखिए इन्वायरमेंट मतलब मेनली यही होता है कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, आपकी आसपास की यानी आपके नेबर की जो चीज़ें हैं। अब हम अपने आसपास क्या चीज़ें देखते हैं, यही ना देखते हैं, एक कोई आदमी है, उसका परिवार है, उसका समुदाय है, यानी हमारा भी समुदाय है, हमारा कोई धर्म है, हम उसमें अपना जो है उसमें विश्वास करते हैं, हम किसी जगह पे पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं। ठीक है, हम हमारा किसी तरह से जो है लिविंग्स जो है वो चलता है, खर्च चलता है, उसको इकोनॉमिक कहते हैं। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का जो सिस्टम वो सब लेके पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए दो टर्म मैं आपको बता दूं क्या होता है इन्वायरमेंट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, यानी ऊपर हुई बातचीत से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेस, पीपुल, थिंग्स, यानी कि जगह, लोग और चीज़ें, एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास हैं तो वो उसका क्या हुआ, इन्वायरमेंट हुआ। ठीक है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये क्या है, ये नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का जो है मिक्सर है, यानी कम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब ये बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो बायोटिक मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक चीज़ जो कि जीवित जो है प्राणियों वाला है, तो उसको कहते हैं बायोटिक। बायो मतलब क्या, लिविंग, लाइफ, तो बायोटिक मतलब हो गया लिविंग। और एबायोटिक मतलब क्या हो गया, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड। देखिए दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स क्या हुआ, वो बायोटिक हुआ क्योंकि वो जीवन है उसमें, ठीक है, उसमें ग्रोथ होती है। और एबायोटिक यानी क्या हुआ, यानी लैंड हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, वाटर में थोड़ी जीवन रहता है। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड यानी कि इन्वायरनर से बना हुआ है। इन्वायरनर मतलब ही होता है क्या, नेबरहुड, यानी आपके आस पड़ोस की चीज़ें। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में देखते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि क्या, ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा बनता है। अब आप कुछ चीज़ों, अभी जैसे आपने देखा कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, तभी मैं बताऊँ आपको एल फॉर लैंड यानी लिथोस्फेयर। हाइड्रो का मैंने बताया कि जहाँ पानी की बात आए वहाँ हाइड्रो और एक्वा। एटमॉस्फेयर यानी एयर, बायोस्फेयर मतलब लाइफ। ठीक है, लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ अ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो अर्थ आपको दिख रही है, ये जो अर्थ दिख रही है, तो इस पे क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है ऊपर, यानी पत्थर हैं। ठीक है, जो कि रॉक्स क्या है, रॉक्स और मिनरल्स हैं। अब उस पे एक पतली लेयर है मिट्टी की। देखिए हम जिस ज़मीन पे रहते हैं वहाँ पे मिट्टी होगी, जैसे खेतों में मिट्टी होती है, तो जैसे ये है, सपोज दैट कि ये खेत है आपका, ये खेत का जो है सरफेस है, तो क्या ये मिट्टी पूरी भरी हुई नहीं है, ये बस ऊपर के ही थोड़े पार्ट में है, बाकी में ये जो है रॉक और मिनरल्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको मैं समझा देता हूँ, आप ये समझ लीजिए कि लिथोस्फेयर जो है वो हार्ड टॉप लेयर है, यानी ये जो अर्थ है इसका हार्ड टॉप लेयर जो है ये लिथोस्फेयर है। ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो रॉक्स एंड मिनरल्स, और सबसे ऊपर जो है थिन लेयर ऑफ सॉइल है।
ये इर्रेगुलर सरफेस है, यानी एक आपको ये प्लेन नहीं मिलेगा, ये आपको इर्रेगुलर मिलेगा, पूरा इर्रेगुलर, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ठीक है। विथ वेरियस लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म यानी जो ज़मीन है वो एक तरह का नहीं है, अलग अलग तरह का है। अब किस किस तरह का है, तो माउंटेन्स हैं यानी पहाड़ हैं, कहीं ऊंचा है, ठीक है। प्लेटूज़ है यानी पठार है, कहीं छोटा वाला ये पठार है, कहीं प्लेन्स है यानी कहीं प्लेन समतल ज़मीन है, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं घाटी हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्या, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। लिथोस्फेयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फेयर क्या है, ये एक डोमेन है, यानी ये हमें क्या प्रदान करता है, तो हमें जंगल प्रदान करता है, घास के मैदान प्रदान करता है, खेती के लिए ज़मीन देता है, और इंसानों को जो है सेटलमेंट यानी उनका जीविकोपार्जन करता है। तो लिथोस्फेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। आप भी देख सकते हैं ये एक डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो इसमें हम आपको अभी ये दिखाएंगे, एटमॉस्फेयर यानी एयर, ये जो हवा की चीज़ें हैं ये एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर यानी देख रहे हैं आप पानी। उसके बाद लिथोस्फेयर यानी लैंड। बायोस्फेयर मतलब क्या होता है, बायोस्फेयर एक नया वर्ड आ गया, तो बायोस्फेयर मतलब लिविंग, बायो मतलब होता है लिविंग। अब बायोस्फीयर मतलब कि हम ऐसी चीज़ें जो कि हमारे जीवन में काम आती हैं, जीवन जीने में काम आती हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि हम ज़मीन पे भी रहते हैं, हमें पानी भी चाहिए, हमें पहाड़ भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए, तो सारी चीज़ों को मिला के क्या हो गया, बायोस्फीयर, ठीक है। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, मैंने बता दिया आपको पहले भी। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, ये भी मैंने बता दिया, सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर, जो हमारे ये अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे पृथ्वी के पास क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि क्या करती है, एटमॉस्फेयर को होल्ड किए रहती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, और ये एटमॉस्फेयर जो है हमें हार्मफुल रेज और स्क्रॉचिंग हीट यानी सन के जो है एकदम एक्सट्रीम हीट से भी बचाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैस, इसमें बहुत सारी गैस भी हैं, ठीक है। प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जिसकी वजह से मौसम और उसमें परिवर्तन आता है। इकोसिस्टम, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, तो इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के इंटरेक्शन से बनता है, ठीक है। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट हमारा है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर से जो है बनता है। विच दे लीव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र एनर्जी ऑफ मटेरियल, यानी कि कुल मिला के हमारे लाइफ को जो है, जो हम जीवन जी रहे हैं अर्थ पे, चाहे हम हो चाहे एनिमल हो, तो जो भी चीज़ें हमारे काम की हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स, जो भी इन्वायरमेंट हमारे काम का है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, वो हमारा क्या है, इकोसिस्टम की है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम, यानी फिर वही एक स्टोरी दी हुई है जिसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ये देखिए एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, यानी एक तालाब है, वहाँ पे जो है ये बत्तख या जो भी है ये है, उसके बाद ये कमल के फूल हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, जो है ये देखिए जानवर जो है इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो देखते हैं, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जितने भी जो है प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं या इंसान होते हैं, वो अपने क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग मतलब क्या होता है, जो हमारे एकदम तुरंत पास की चीज़ें हैं, जो रिसोर्स जिस पे हम डिपेंड हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप जहाँ रहते हैं, सपोज़ कि आप दिल्ली के किसी कॉलोनी में रहते हैं, आनंद विहार या किसी भी जगह पे रहते हैं, तो सॉरी, आपको जो है सामान लेने मार्केट, तो आप अपने लोकल मार्केट में जाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये आपका जो है इकोसिस्टम हुआ, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म देयर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, यानी कि जो ये रिलेशन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का और जो उनके सराउंडिंग का, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि एक इकोसिस्टम हो सकता है रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का अपना इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, माउंटेन्स का अपना इकोसिस्टम, यानी हर जगह का। जैसे अब लेक या रिवर का इकोसिस्टम क्या हुआ, जैसे ये लेक है, अब ये लेक में क्या है, पानी भरा हुआ है, इसमें मछलियाँ हैं, ठीक है, इसमें फिशेज़ हैं, इसमें कोई भी एनिमल जो है वो आ रहा है, अपना पानी पी रहा है या उसमें नहा रहा है, ठीक है। अब इसी पानी को जो है कुछ इंसान जो है आ रहे हैं, इसमें मछली मार रहे हैं, वो अपने खाने के लिए ले जा रहे हैं, और इसी पानी से अपना वो डेली जो है वर्क कर रहे हैं, तो ये हुआ उनका इकोसिस्टम। अब बात आती है बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम होता है विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली इसको हिंदी में कहते हैं।
इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। यानी कि आपके पास चावल अगर है, आपके पास अगर राइस है और आपको कोई सामान ख़रीदना है, जैसे कि मसाला ख़रीदना है, स्पाइसेस, तो आप क्या करेंगे कि आप ले जाएंगे, जिसके पास मसाला है उसको चावल देंगे, उसके पास चावल भी आ गया, वो आपको जो है मसाला दे देगा। यानी यहाँ पे मनी नहीं चलता है, यहाँ पे मनी नहीं चलता है, यहाँ पे आपको क्या चलता है, थिंग्स। यानी कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो आप ले जाके दूसरों को देंगे, उससे आप कोई और सामान लेंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी देखिए नाम से ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई आपको बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो समझने में आपको दिक्कत हो। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि मानव जिस भी पर्यावरण में रहता है, या मानव की जो सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं जिससे वो अडॉप्ट करता है, जिसको वो रिसोर्स के तौर पे यूज़ करता है, उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा नहीं था, इतना ही था, ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम पूरा पैराग्राफ इसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को अप मॉडिफाई करते हैं, इसमें कुछ चेंज करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देयर हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। यानी कि जो पहले के आदि मानव थे, जो लोग जंगलों में रहते थे, वो क्या करते थे, खुद को जो है जंगलों के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते थे। वो देखिए, वो जंगल को नहीं चेंज करते थे, वो खुद को चेंज करते थे। लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेचर को चेंज करते हैं। जैसे कि सपोज़ दैट कि वो लोग पेड़ पे रहते थे, वो लोग क्या करते थे, पेड़ पे रहते थे, तो वो अपने रहने के स्टाइल को उन्होंने क्या किया कि ऐसा बनाया कि वो लोग पेड़ पे रहें। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पेड़ को काट देते हैं और उसके बाद वहाँ पे घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज़ है, डिफरेंस है। ठीक है, दे लेड टू सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। बहुत ही सादा जीवन वो जीते थे, और जो भी उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें थी खाने पीने की, वो किससे पूरा करते थे, तो नेचर से, प्रकृति से पूरा करते थे। फल खाते थे, पत्ते पहनते थे, यही करते थे। ठीक है, विद टाइम नीड्स ग्रू, जैसे जैसे समय बदला, बिकम मोर वेरिड। ठीक है, जो चीज़ें हुई और ज़्यादा चेंज हो गई। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब जो है इंसान क्या करता है, बहुत नई चीज़ें सीख गया है इन्वायरमेंट का यूज़ करने का। ठीक है, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, हम फसल उगाना सीख गए हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल, यानी कि जानवरों को पालना सीख गए हैं। लीड अ सेटल लाइफ, और एक फिक्स जीवन जो है जीना शुरू कर दिया है हमने, यानी इंसानों ने। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार हुआ, यानी चक्के का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, अब जो है भोजन हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। व्हील वॉज, ठीक है, बार्टर सिस्टम इमर्ज, यानी हमने एक ऐसी सिस्टम बनाया जिससे हम, हमारे पास जो भी सामान नहीं है हम वो सामान ले सकते हैं। ट्रेड यानी व्यापार शुरू हो गया। कॉमर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी एक औद्योगिक क्रांति के कारण हमने क्या किया कि जो हमारा उपज था उसको हमने बहुत ही बड़े पैमाने पर कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो है ट्रांसपोर्ट जो है बहुत फास्ट हो गया। आज के डेट में आप यहाँ से जो है हज़ारों किलोमीटर दूर जो है सिर्फ कुछ घंटों में पहुँच सकते हैं। नहीं, पहले लोग पैदल जो है मूवमेंट करते थे। ठीक है, तो यही होता है एनवायरनमेंट हमारा, जिसका हम यूज़ करते हैं। पहला चैप्टर जो है फिनिश हो गया आपका। सेकंड चैप्टर अभी बैक टू बैक आएगा। आपको जो है बस वीडियो देखनी है, आप बाकी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप नॉर्मली वीडियो देखिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो कि आप लोग एकदम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे मैं क्या करूँगा, आपके लिए और आगे की वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, यही सब बस छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए आदमी काम करता है। ठीक है, तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।